अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद ज़िया और आप देख रहे हैं धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहरिया टाउन को लेके हमेशा कोई ना कोई खबर जो है वो गर्दिश करती रहती है। और आजकल जो एक न्यूज़ बहुत हॉट बनी हुई है और हर सोशल मीडिया पे हर यूट्यूबर जो है बहरिया टाउन कराची को लेके उस बात को डिस्कस कर रहा है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उस बात को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं और नेगेटिव पहलू बयान कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से। ये पिछले एक हफ्ते से ये खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से या बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में किसी तरह का भी कोई नेगेटिव पहलू सामने नहीं आया। लोगों की ट्रांसफर्स वैसे ही हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि रेट्स इस एनओसी से पहले जो 1 डेढ़ साल का दौरानिया गुजरा है, जब से मार्केट नीचे आना शुरू हुई है, तब से जो रेट कम हुए हैं तभी कम हुए हैं। इस एनओसी की वजह से रेट्स कम नहीं हुए। पहली बात तो ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था और दूसरी बात ये है कि अब ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है, ऐसी पिच तैयार की जा रही है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इश्यू है बहरिया टाउन के एनओसी का। और बहरिया टाउन के एनओसी के मुतल्लक बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी बहरिया टाउन तो अब डूब गया, अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा, अब इसके रेट्स बहुत नीचे चले जाएँगे। हर जगह पे जहाँ पे भी कोई आप कारोबार कर रहे होते हैं, तो आपके एंट्री ग्रुप्स भी होते हैं, आपको ज़वाल में देखने के लोग बहुत कोशिश करते हैं और आपको ज़वाल में देख के लोग खुश होते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ और अपने डगर पे चलते रहते हैं, तो डेफ़िनेटली कामयाबी आपका मुकद्दर होती है। उनकी तरफ से ये खबरें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन से सेल करें और यहाँ से निकलें। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको इस बात से क्या क्या फ़ायदा होगा? उनको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी डर की वजह से बहुत सस्ते दामों सेल करेंगे। फिर वही बड़े इन्वेस्टर आपकी महंगी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों खरीदेंगे और फिर थोड़ा-सा वेट करेंगे 2-4 माह और उसको अच्छे रेट्स पे सेल करेंगे। पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि बहरिया टाउन का एनओसी कैंसल होगा। ये आज 2018 में भी आपने देखा होगा, अब तो बहुत बेहतर हालात हैं। तब तो यहाँ पे लाइट्स ऑफ थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि बहरिया टाउन की कोई ट्रांसफ़र ना हो, हेड ऑफ़िस बंद है, यहाँ की लाइट्स बंद हैं, कि इलेक्ट्रिक ने यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पे जमे रहे, जो लोग यहाँ पे टिके रहे, जिन लोगों ने अफरा-तफरी में आकर अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया, उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सा पैसा कमाया और उनकी प्रॉपर्टी कुछ माह के बाद बहुत अच्छे रेट्स में यहाँ पे सेल हुई। तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप इस परेशानी की वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम रेट्स पे सेल ना करें। अगर नॉर्मल रेट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, उसी रेट्स में अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है और आप सेल भी करना चाह रहे हैं, बगैर किसी परेशानी के या बगैर एनओसी की कैंसलेशन की टेंशन के, आप अगर सेल करना चाह रहे हैं, उसको सेल करें। अगर किसी और जगह पे आपने इन्वेस्ट करना है, रोल करना है, तो आप डेफ़िनेटली करें। इस बात से मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन इस इशू से डरते हुए कि पता नहीं कल को बहरिया टाउन का क्या होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहरिया टाउन आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा यहाँ पे लोगों का चार्म होगा, लोगों का काम इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होगी। आप देखिएगा कि आने वाले कुछ माह में हालात बहुत बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। और ये तो बहुत मामूली सी बातें हैं। ये बहरिया टाउन कोई 2, 4, 6 एकड़ का टाउन नहीं है। ये एक पूरा सिटी है। 35-40 किलोमीटर का जो रेडियस है इसका, ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों की अरबों की इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि बहरिया टाउन का एनओसी जो है वो कैंसल। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिस आए हैं एनओसी कैंसिल के, वहाँ पे इनकी आपस में टेबल टॉक होगी, नेगोशिएशन होगा कि हम इतना नहीं पे कर सकते, इतना पे कर सकते हैं। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। जो बहरिया ने चार्जेस पे करने हैं गवर्नमेंट को, डेफिनेटली वो तो करने ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहरिया वो पे नहीं करेगा, लेकिन कुछ जगह पे बहरिया टाउन जो इस बात पे बहस कर रहा है कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, उसमें उसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं और लॉजिकली वो बात कर रहे हैं।
तो मेरे ख़्याल में ये मसला जो है ये बहुत जल्द हल हो जाएगा। अभी न्यू हियरिंग जो है अभी नेक्स्ट मंथ में है इंशाल्लाह, बल्कि कल से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ दिनों में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ये मसला। और इस मसले की वजह से अगर आप लोग यहाँ पे परेशान हैं, आप लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन में, या आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस बात को सोचते हुए कि इसका एनओसी कैंसिल हो गया, पता नहीं कल को क्या बनेगा, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे रोल कर सकते हैं, अभी भी आप यहाँ पे रेंट का मकान लेके रह सकते हैं, अभी भी यहाँ पे ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अभी हेड ऑफ़िस में हमारी कल 2 ट्रांसफ़र हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथली, क्योंकि एफआईआर टैक्स पे करना होता है, तो अगर एनओसी कैंसल है तो एफआईआर टैक्स कहाँ पे जा रहा है? तो ये चीज़ें मतलब समझने वाली हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्रॉस लग गया और बहरिया टाउन में वो आने की पाबंदी है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हालात डाउटफुल लगते हैं और आपको लगता है कि शायद हालात वाक़ई बहुत ख़राब हैं, तो आप एक दफ़ा बहरिया टाउन का खुद से विज़िट कर लें, आपको इंशाल्लाह हर तरफ से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई यहाँ पे आग लग गई है कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे जी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी, या जो बिल्डिंग्स हैं वो गिराई जा रही हैं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप बेफ़िक्र होके इन्वेस्ट कीजिए और आने वाले कुछ माह में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट गेन कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। देखते रहिए धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज़। अल्लाह हाफ़िज़।